दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी रहस्यमयी जगह मौजूद हैं जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं के चलते हमेशा लोगों में चर्चा का विषय बना रहती हैं। इन जगह का अनसुलझा रहस्य किसी को भी नहीं पता। अनसुलझे रहस्यों में एक नाम कुलधारा गांव का भी आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुलधारा गांव के अनसुलझे रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी और श्रापित भूतिया गाँव से एक ही रात में गाँव के सभी लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई भी नहीं रह पाया। यह भी कहा जाता है कि कुलधारा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने बेशकीमती खजाना भी छुपाया था। खजाने की खोज में बहुत से लोग कुलधारा गांव भी आए और जगह जगह भी खुदाई की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कुलधारा गांव अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। जो लोग भी इस श्रापित और भूतिया कुलधारा गांव में घूमने के लिए जाते हैं, वो सभी लोग रात होने से पहले ही वापस लौट आते हैं। कुलधारा गांव में रात को कोई भी नहीं बसता। कुलधारा गांव की कहानी क्या है इसका भूतिया रहस्य और कुलधारा गांव का इतिहास, इन सभी सवालों का जवाब आगे हम आपको देने वाले हैं। कुलधारा गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको कुलबाटा के नाम से भी जाना जाता है। भूतिया गांव कुलधारा के नाम से ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वीरान होने के बाद कुलधारा गांव कभी नहीं बच सका और आज भी ये गांव भूतों का घर बना हुआ है। इतिहासकार कुलधारा के वीरान होने के पीछे सच्चाई बताते हैं कि सन 1291 के आसपास कुलधारा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुलधारा के आसपास के 84 गांव को भी पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक समझ वाले थे। उन्होंने कुलधारा की धरती से सोना उगाया था। रेगिस्तान में खेती को पालीवाल ब्राह्मणों की ही देन मानी जाती है। सरकार ने कुलधारा गांव को बसाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। कहते हैं कि अगर कुलधारा गांव में कोई समृद्ध इंसान रहने लग जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कुलधारा गांव की भूतिया कहानी के बारे में। क्या है इसकी भूतिया कहानी, तो आइए हम लोग जानते हैं। कुलधारा गांव की भूतिया कहानी के पीछे का रहस्य कुलधारा गांव के मुखिया की बेटी और सियासत का दीवान सलीम सिंह है। कहते हैं कि गांव की मुखिया की बेटी बड़ी ही सुंदर थी। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को यह मंजूर नहीं था कि सियासत का दीवान उनकी बेटी से शादी करे, जिसके बाद सलीम सिंह किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों पर अधिक लगान लगा दिया। गांव वालों पर दबाव बनने लगा। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो तब पार कर दी जब उसने मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा। यदि उसे मुखिया की बेटी नहीं मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। यह गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। तभी कुलधारा समेत आसपास के सभी 84 गांव वालों ने कुलधारा को छोड़कर जाने का फैसला किया। अचानक एक रात को पूरा कुलधारा गांव वीरान हो गया। कुलधारा गांव को खाली करते समय सभी गांव वासियों ने कुलधारा को श्राप दिया था कि कुलधारा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कुलधारा गांव में बस नहीं सका। समय के साथ साथ आसपास के गांव में लोगों ने बसना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी कुलधारा गांव शमशान की तरह ही वीरान और सुनसान पड़ा है। भारतीय सरकार ने कुलधारा गांव को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया की सूची में शामिल कर दिया है। कुलधारा गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। कुलधारा को घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय कुलधारा में रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। कहते हैं कि कुलधारा गांव आज भी रहस्यमयी अदृश्य ताकतों, भूत प्रेत आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में पालीवालों की आहट सुनाई देती है। कुलधारा के बाजार में हलचल का एहसास होता है, मानो ये वीरान बाजार आज भी खुला हो। स्त्रियों की चूड़ियों पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। कुलधारा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे पर्यटक कुलधारा गांव में आ जा सकते हैं, लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है और रात के समय कुलधारा गांव में प्रवेश करना मौत के मुंह में जाने के बराबर होता है। इस गांव में रात को कोई भी नहीं जाता।
दोस्तों ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।